कभी सोचा है एक प्रोफेशनल ट्रेडर की स्क्रीन पर जो लाल और हरी बत्तियां चमकती रहती हैं वो असल में क्या बताती हैं? वो सिर्फ रैंडम पैटर्न नहीं है, नहीं, वो तो मार्केट की साइकोलॉजी की एक पूरी कहानी कह रही हैं। आज हम उसी कहानी को पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए इस दुनिया की गहराई में उतरते हैं। हम इन 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे, चार्ट की बिल्कुल बेसिक बातों से शुरू करके ऑप्शंस चेन जैसे एडवांस टूल्स तक जाएंगे, ताकि किसी भी ट्रेडिंग चार्ट को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ समझा जा सके। अगर कभी किसी ट्रेडर के कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर पड़ी हो तो शायद डेटा का ये तूफान जरूर देखा होगा। पहली नज़र में ये बहुत ज़्यादा लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए यहाँ हर एक लाइन और हर रंग का एक मतलब होता है। तो सवाल ये है कि इतने सारे शोर में से काम का सिग्नल कैसे निकाला जाए। बस इसी सवाल का जवाब हम आज ढूंढने वाले हैं। सोचिए कि चार्ट अपने आप में एक भाषा है, और जब तक हम कीमत की हलचल के बेसिक शब्दों को नहीं समझेंगे, हम कभी भी पूरी कहानी नहीं पढ़ पाएंगे। तो चलिए इसकी ABCD से शुरू करते हैं। ये जो हरी और लाल बार्स दिख रही है ना, इन्हें कहते हैं कैंडलस्टिक्स। सीधा सा फंडा है। हरी कैंडल का मतलब है कि उस टाइम पीरियड में प्राइस ऊपर गया, जबकि लाल कैंडल का मतलब है कि प्राइस नीचे गिरा। असल में हर एक कैंडल खरीदारों और बेचने वालों के बीच की लड़ाई है। आसान भाषा में कहें तो एक कैंडलस्टिक चार्ट हमें 4 बहुत जरूरी बातें बताता है। कीमत कहां से शुरू हुई, कहां पर खत्म हुई, और उस दौरान वो सबसे ऊपर कहां तक गई और सबसे नीचे कहां तक गई। देखिए, हर कैंडलस्टिक के 4 हिस्से होते हैं। जो मोटा हिस्सा है यानी बॉडी, वो ओपन और क्लोज प्राइस दिखाती है, और जो ऊपर नीचे पतली लाइनें हैं जिन्हें विक्स कहते हैं, वो उस पीरियड के हाई और लो पॉइंट को दिखाती हैं। अच्छा, अब जब हम कीमत की कहानी समझ गए हैं, तो चलिए कहानी के दूसरे उतने ही जरूरी हिस्से पर चलते हैं, वॉल्यूम। ये जो नीचे बार्स दिख रहे हैं, ये वॉल्यूम दिखाते हैं। मतलब हर कैंडल के दौरान उस एसेट का कितना ट्रेड हुआ। जितना ज्यादा वॉल्यूम, उतना ही ज्यादा दम उस प्राइस मूव में है। जैसे एक लहर के पीछे एक मजबूत बहाव। वॉल्यूम में अचानक आया उछाल अक्सर किसी बड़े मूव का इशारा होता है। अब चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि कैसे बस टाइम फ्रेम बदलने से मार्केट की पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। इसको ना ऐसे समझिए जैसे आप किसी मैप पर जूम इन या जूम आउट कर रहे हों। 15 मिनट का चार्ट आपको हर गली कूचे की छोटी से छोटी डिटेल दिखाएगा, जबकि 1 घंटे का चार्ट आपको पूरे शहर का एक बड़ा व्यू देगा। दोनों ही काम के हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग अलग कहानियां बताते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अलग अलग टाइम फ्रेम अलग अलग मकसद के लिए होते हैं। कोई अगर डे ट्रेडर है तो वो छोटे टाइम फ्रेम पर फोकस करेगा, वहीं कोई निवेशक है तो वो लंबी अवधि के चार्ट्स देखेगा। ठीक है, तो अब जब हमारी नींव तैयार हो गई है, तो चलिए अब कुछ ऐसे एडवांस टूल्स जोड़ते हैं जो ट्रेडर्स को मार्केट में एक एज देते हैं। एक बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर जो अक्सर चार्ट्स पे लगा हुआ दिखता है वो है बोलिंजर बैंड। ये बैंड्स मार्केट की वॉलेटिलिटी यानी अस्थिरता को नापते हैं। जब कीमतें बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती हैं तो ये बैंड चौड़े हो जाते हैं, बिल्कुल किसी उफनती हुई नदी की तरह, और जब कीमतें शांत होती हैं तो ये सिकुड़ जाते हैं। अब एक ऐसे टूल पर आते हैं जो हमें भविष्य में झांकने में मदद कर सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऑप्शंस चेन की। ऑप्शंस चेन दरअसल कॉन्ट्रैक्ट्स की एक टेबल है जो खरीदार को एक तय कीमत पर किसी एसेट को खरीदने या बेचने का अधिकार देती है। लेकिन ये कोई मजबूरी नहीं है, ये कुछ फिल्म के टिकट जैसा है। आपको फिल्म देखने का हक है, पर जाना जरूरी नहीं है। इस टेबल को समझने के लिए चलिए 3 मेन कॉलम्स पर फोकस करते हैं। एक है स्ट्राइक प्राइस, यानी वो कीमत जिस पर आप खरीद या बेच सकते हैं। दूसरा है कॉल प्राइस, जो कीमत बढ़ने पर लगाया गया दाव है। और तीसरा है पुट प्राइस, जो कीमत गिरने पर लगाया गया दाव है। तो अब जब हमने सारे टुकड़ों को अलग अलग देख लिया है, तो चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये मिलकर एक ट्रेडर को फैसले लेने में कैसे मदद करते हैं। देखिए, हर एक चीज का एक खास मकसद होता है जो डेटा की उस शुरुआती दीवार को सिग्नल्स के एक ऑर्गेनाइज्ड सेट में बदल देता है। कैंडलस्टिक्स कीमत की कहानी बताते हैं, वॉल्यूम ताकत नापता है, इंडिकेटर्स सुराग देते हैं, और ऑप्शंस भविष्य के बारे में अनुमान लगाते हैं। ये बात हमें याद दिलाती है कि ट्रेडिंग एक प्रोसेस है, सिर्फ रिजल्ट नहीं। अगर एनालिसिस सही तरीके से करना सीख लिया जाए तो पैसा तो अपने आप आएगा। तो आखिर में एक सवाल ये उठता है, क्या हमेशा ज्यादा डेटा का मतलब बेहतर फैसला होता है, या फिर एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब इतनी सारी जानकारी हम पर हावी हो जाती है
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर ट्रेडर को अपने सफर में खुद ही ढूंढना पड़ता है।